इसमें तो आपको ना यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। एक तरीका है लिसन करके कि जितना हो सके सुने, नेटिव स्पीकर्स को ज्यादातर, यू नो, समबडी हु इज रियली स्पीकिंग गुड इंग्लिश एंड करेक्ट इंग्लिश, उनको सुने। ये नहीं कि कहीं पे उल्टा सुल्टा सुन के फिर उसको हम कर रहे हैं कि किसी ने एलमेंट बोला तो हम एलमेंट बोल रहे हैं। एलमेंट है ही नहीं, वो जो नट है वो आमंड है ना। तो समबडी हु इज प्रोनाउंसिंग इट द करेक्ट वे, सो वो फॉर द नेटिव स्पीकर्स। अगर आपको मूवीज भी देखना है, अगर आपको वो भी करना है, तो नेटिव स्पीकर्स, टेड टॉक्स आर द बेस्ट मीन्स कि दे एड टू योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एज वेल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर टेड टॉक्स रहते हैं, तो उनको सुन के अगर आप सीख सकते हैं तो दैट इज वन थिंग, प्रोनाउंसिएशन वहां से इंप्रूव होगा। और सेकंड जो है, हम फोनेटिक्स बोलते हैं उसको, तो इफ यू आर फेमिलियर विद इट वेल एंड गुड, इफ नॉट अगेन गेट बैक टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, तो वहां पे आपको सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, है ना। तो उसमें लिख के सुन के दोनों चीजें करके यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड फोनेटिक्स एज वेल, कि कौन सा सिंबल कौन से साउंड के लिए स्टैंड करता है ना। तो इफ यू कैन पिक अप ऑन दैट, इफ नॉट, सी देयर आर सो मेनी मेंटर्स अवेलेबल, यू कैन डेफिनेटली टेक देयर हेल्प। अदरवाइज लिसनिंग और ये जो प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, ये यूज करके भी आपको काफी हेल्प होता है टू गेट टू टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। तो सुनते रहना है और उसको बोलते रहना है। काफी बार ऐसा होता है, मैंने देखा है मेरे लर्नर्स में, कि वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम जो इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, क्योंकि हमने बचपन से वैसे ही हमने प्रोनाउंस किया है। जैसे कि ना, अगर इशू है तो हम इशू बोलते हैं, श नहीं होता है, ओके। विजुअलाइज अगर होता है तो विजुअलाइज होता है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इज नहीं आता है, इज आता है। तो उसको रिपीटिशन टेक्निक से ठीक कीजिए। जैसे कि अगर मुझे विजन नहीं कहना आता है और विजन हम कर रहे हैं, तो उसको ना विजन ऐसा करके एक रिपीटिशन, 5 फिंगर रूल में बोलती हूँ, उसको रिपीट कीजिए। Make that effort. All I am saying is that we may have many flaws. बहुत सारे imperfections हैं, इंग्लिश ठीक से नहीं बोलना आता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर आप सही तरीके का एफर्ट डालेंगे, एक एक वर्ड को चुन के, अगर 5 फिंगर रूल करते हैं, 5 फिंगर से नहीं हो रहा है, 10 फिंगर रूल कीजिए, रिपीट कीजिए उसको, है ना। तो क्योंकि यू हैव द नॉर्म, आपको तो डिक्शनरी में सुनाई दे रहा है प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, आपको तो वीडियो में आपने सुन लिया है, आपको पता है कि वो विजन नहीं है, वो विजन है ना। तो उसको फिर रिपीट कर करके उसको ठीक करना है। सो दोस्त, अगर बहुत डेप्थ में जाओ तो ये कर सकते हैं, राइट। और अगर ऊपर से बोलो तो हाँ, सुन के या प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी का मदद लेके आप जरूर इस चीज को इम्प्रूव करें। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के कारण वो क्लैरिटी नहीं रहती। जो सामने वाला है वो बार बार एक्सक्यूज मी, कैन यू रिपीट, पार्डन, ये सब करता रहता है, क्योंकि ना हम क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, दैट इज हाउ यू कैन डेवलप इट। ओके, इसका मतलब हम अभी जो इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारे माता पिता के शब्दों के कारण जो सुना है, हमारे टीचर से जो सुना है, तो वही सुनते हैं और वही कारण हम गलत इंग्लिश या प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं। तो हमें उसको प्रैक्टिस करना ही होगा, राइट। डेफिनेटली जनरलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हाँ, कभी कभी माता पिता और टीचर्स करेक्ट इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी गलत होते हैं। तो वो सुन के अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उसको जरूर करेक्ट करना है। एंड यू हैव एवरी मीन्स टू नो दैट यू आर स्पीकिंग गलत, क्योंकि आसपास हर कोई बोल रहा है, आपके पास नहीं है तो यूट्यूब में बोल रहा है, तो वहां पे सुनिए, सुन के इम्प्रूव कीजिए।